फतवे का नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा होने लगा। तो पता है मैं किसके साथ था वहाँ पर? मेरी सहयोगी हैं एबीपी न्यूज़ में रूबिका लियाकत। लेकिन ये पागल लोग हैं, सनकी लोग होते हैं, इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। नुपुर शर्मा मेरे कॉलेज में मेरे साथ थी। अच्छा जी, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। देखिए, नीतीश कुमार की राह इतनी आसान नहीं होने वाली है कि मीडिया इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा चेहरा, एक ऐसा नाम जो शायद अगर हम आपके चेहरे के बिल्कुल सामने है, आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है, अखिलेश आनंद। ये एक चेहरा ऐसा है जहां पे अगर आप खड़े हो जाते हैं तो अपने आप में ही एक माहौल बन जाता है, आपके विचार, आपके शब्द काफी इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर। तो यहाँ पे मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि अगर फतवा शब्द आपसे पूछे कि फतवा शब्द आखिर है क्या, क्यों ऐसा होता है कि फतवा जारी हो गया, लोगों को आप अगर अपने शब्दों में समझाएं तो वो क्या होगा? देखिए, फतवा जो शब्द है, इस्लाम के लिहाज से अगर आप देखेंगी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, फतवा का संबंध गलत चीज़ों के लिए नहीं था। फतवा जो जारी किया जाता था कि उस धर्म में क्या चीज़ होनी चाहिए, उससे संबंधित जो आप कह सकते हैं कि उसे कोड कर दिया जाता था, कोडेड वर्ड में चीज़ें बताई जाती थीं। लेकिन कुछ मौलानाओं ने या कुछ लोग जो इसको जारी करने लगे, वो गलत तरीके से इसको रखने लगे और फतवे का नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा होने लगा। नेगेटिव तरीके से उसका अर्थ निकाला जाने लगा और उसको एक तरीके से बाध्यता के तौर पर देखने लगे लोग कि अगर फतवे में ये बात कही गई है तो इस्लाम के जो फॉलोअर्स हैं उसे मानेंगे। ठीक है, लेकिन वो है गलत। फतवा आप देखिए, हमारा देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। यहाँ किसी भी फतवे की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो कानून सम्मत है, जो लीगल है, वो सही है, जो नहीं है वो गलत है। अभी रूबी आसिफा खान, ये नाम जो है अभी काफी चर्चा में चल रहा है, इनके ऊपर फतवा जारी हो गया। रीजन क्या था? क्योंकि अभी गणेश उत्सव चल रहा है और उन्होंने गणेश भगवान को वहां पे जाकर पूजा किया, अपने घर में उनको लेकर आए और 7 दिन का पूरा कार्यक्रम चलेगा और विधि विधान से, हिंदू रीति रिवाज से चल रहा है। लेकिन यहाँ पे कई मौलाना उन पे गुस्सा हो गए, उनसे नाराज हो गए हैं और फतवा जारी कर दिया। इसके ऊपर आपकी क्या राय होगी? ये वाहियात चीजें हैं। इससे पहले आपने देखा था वो जो हर हर शंभू की जो गायिका हैं, उनको लेकर बहुत तरह की बातें कही जा रही थी। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, मैं कल गणेश पूजा में हिस्सा लेने के लिए सुनील देवधर जी के घर गया था। सुनील देवधर आरएसएस के प्रचारक हैं, त्रिपुरा आंध्र प्रदेश में बीजेपी के इंचार्ज भी हैं। और आपको पता है मैं किसके साथ था वहाँ पर? मेरी सहयोगी हैं एबीपी न्यूज़ में रूबिका लियाकत। जी बिल्कुल। और हम दोनों वहाँ पूजा कर रहे थे, गणेश जी की पूजा सामने है, मेरे पास उसकी तस्वीरें भी पड़ी हुई। मेरे साथ मेरी पत्नी थी मीनाक्षी, रूबिका थी, उनके हस्बैंड नवेद, हम सभी लोग कर रहे थे। हम लोग हिंदू हैं, वो मुस्लिम हैं, हम लोग गणेश जी की पूजा कर रहे थे। कहीं ऐसा क्या मतलब है रूबिका लियाकत जी को भी फतवा जारी हो जाए उनके ऊपर? जारी करने वाला कर सकता है, लेकिन ये पागलपन है ना। अपना देश क्या है? सेक्युलर है। हम क्या करना चाहते हैं उसकी आज़ादी हमें संविधान ने दी है। हम कानूनन तौर पर जब तक गलत नहीं कर रहे हो, गलत नहीं है। हम किसकी पूजा करें, हम किससे मिले जुले, हम किसकी बात माने ना माने, इस हर चीज़ की आज़ादी हमें संविधान देता है। और ये आपको पता होना चाहिए, फंडामेंटल राइट है, मतलब संविधान प्रदत्त अधिकार है। इसको कोई हमें दबा नहीं सकता है। लेकिन इस ट्रेंड को कैसे रोक पाएंगे लोग? क्या होगा इसका? ध्यान मत दीजिए इन चीजों पर, ध्यान देना बंद करिए। लेकिन ये पागल लोग हैं, सनकी लोग होते हैं, इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। मुश्किल यहाँ पे ये है कि उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, ये मुश्किल है। हाँ, जान से मारने की धमकी दी जा रही है तो थोड़ा देखिए, उसमें तो फिर पुलिस प्रशासन की भूमिका होती है कि जिसको धमकी दी गई है उसकी सुरक्षा की जाए, उसको आप पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए। लेकिन हाँ, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। आप जान से मारने की धमकी कैसे दे सकते हैं? जिस देश में सजा देने का हक सिर्फ और सिर्फ अदालतों को है, पुलिस को भी नहीं है, पता है आपको? पुलिस सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, सजा नहीं दे सकती है। ऐसे में कोई व्यक्ति कैसे ये कह सकता है कि मैं उसको सजा दूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा? उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सिक्योरिटी पे भी तो सवाल उठता है सर, क्योंकि देखिए अभी फिलहाल गर्दन काटने से लेकर कई चीजें ऐसी हुई है जो नुपुर शर्मा के बयान के बाद हो गया। नुपुर शर्मा, आप आज जिन जिन किरदारों के नाम ले रही हैं सब मुझसे जुड़े हुए रहे। नुपुर शर्मा मेरे कॉलेज में मेरे साथ थी। अच्छा जी, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। जी, पूरा विवाद हुआ, सिर तन से जुदा वाले जो नारे लगाने वाला गैंग है, जिस तरीके से उन पर अटैक करा, मैं नहीं कह रहा हूँ। नुपुर ने जो कहा वो गलत है, उसके लिए माफी भी मांग रही हैं। लेकिन जो लोग जिस तरीके से उन पर अटैक कर रहे हैं और इस पर उनका ये कहना है कि हम गला काट देंगे, ये कर देंगे, उसका भी कोई मतलब नहीं है ना। अगर नुपुर ने गलत किया है तो मामला कोर्ट में है, पता है आपको, सुनवाई हो रही है दिल्ली की अदालत में। अदालत को तय करने दीजिए, सजा देने दीजिए। हमारे देश में एक एक चीज कानून की किताब में साफ साफ लिखी गई है कि अगर आप गलत बोलते हैं, किसी की भावनाओं को आहत करते हैं, किसी को पीट देते हैं, किसी पर चाकू से हमला कर देते हैं, उसके लिए क्या सजा मिलनी चाहिए।
अदालत को तय करने दीजिए, जो प्रमाण है वहां पर लेकर पहुंचिए। लेकिन खुद से अगर हम धमकी देने लगेंगे, मुझे आपकी बात पसंद नहीं है तो मैं थोड़ी कह दूंगा कि मैं मार दूंगा आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। ये क्या बात हुई? ठीक है, थोड़ा मैं आपका कम समय लेती हूँ, एक और सवाल पूछ लेती हूँ। आज नीतीश कुमार आए हैं दिल्ली, हाँ। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या लगता है? कहते हैं कि हम विपक्ष को एक साथ इकट्ठे करने आए हैं और केंद्र सरकार जो है आज 2024 आने वाली है उसमें हम लड़ेंगे, और नीतीश कुमार का चेहरा चमक रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, नीतीश कुमार की राह इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि ये भानुमति का कुनबा आपने सुना होगा ना, विपक्ष का मामला वही बिल्कुल, है। बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल अलग दावेदार हैं, नीतीश कुमार अलग दावेदार हैं, अखिलेश यादव की दावेदारी भी है, क्योंकि जब उनसे सवाल पूछा गया था नीतीश कुमार वाले मसले पर तो उन्होंने कह दिया था कि यूपी से कोई होना चाहिए। आप समझ रही है ना? कुल मिलाकर बात यह है कि उनमें प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बहुत हैं, पोस्ट भले ना हो खाली, लेकिन वहां पर इतने कैंडिडेट हैं कि आपस में ही वो लोग लड़ मरते हैं। आखिरी वक्त में क्या होगा मुझे नहीं पता है, हो सकता है नीतीश कुमार के नाम पर सब सहमत हो जाए। नीतीश कुमार की गोलबंदी है, आपने देखा होगा पटना में नए नए पोस्टर जो लगे हैं उसमें भी उन तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है कि जैसे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हो जाएंगे आने वाले दिनों में। लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने क्या वाकई में वो चुनौती दे पाएंगे? वो तभी संभव होगा जब पूरा विपक्ष उनके पीछे लामबंद होगा, एकजुट होगा। वो फिलहाल मुझे स्थिति नजर नहीं आती है। 2-3 उदाहरण में देता हूँ। राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, दोनों मामलों में आपने देखा विपक्ष बिल्कुल बिखरा हुआ नजर आया। तो क्या विपक्ष 2024 में एकजुट हो जाएगा नीतीश के नाम पर? ये एक बड़ा सवाल है। मुझे इसकी गुंजाइश बहुत कम नजर आती है, क्योंकि ना केजरीवाल दावेदारी छोड़ने को राजी हैं, अखिलेश यादव हैं, साउथ से भी हो सकता है कुछ दावेदार आ जाएंगे, है ना, कई दावेदार हैं इनके बीच में।